पूरे जिले में खुशी की लहर है। आज उसी खुशी की लहर में हम भी शामिल होने आ चुके हैं। बगल में हमारे समाज सेवी श्री अर्जुन सिंह जी हैं और भी इस एरिया के जाने माने हस्ती आए हुए हैं। अनिल टाइगर, जो कि आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है राजद परिवार में या किसी अन्य भी पार्टी में। आज उनका पुत्र जो है पूरे भारतवर्ष में 96 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल लाने का काम किया है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। शिवम जी, सबसे पहले आपको हमारे तरफ से, हमारे चैनल की ओर से आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। क्या कहेंगे इस परिस्थिति के बाद, ये आप जो उपलब्धि हासिल किए हैं, इसका श्रेय पहले किसके देना चाहेंगे? सबसे पहले श्रेय शिक्षक लोग को, पेरेंट्स। रिजल्ट का आपको जानकारी कब हुआ? क्योंकि आज तो मतलब सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन आपको कैसे मालूम चला? कोई दोस्त फोन किया? नहीं, वेबसाइट से पता चला। वो पहले डेट रिलीज कर दिया जाता कि इस दिन रिजल्ट आएगा। ना आप खुद से चेक किए? हाँ, खुद से चेक। रिजल्ट देखने के बाद आपको खुशी तो हुई होगी। सबसे पहले आपने किसको फोन करके बताया? फोन किया या घर पर पहले बताया? सबसे पहले पापा देखे। पापा को बताया? फोन करके बताया? घर पर ही थे? नहीं, घर पर ही। रिएक्शन क्या था उस समय परिवार का, माहौल का? अच्छा था, खुशी का लहर। मतलब ऐसा विश्वास था आपको कि हम इतना अंक तक टच कर देंगे? हाँ, विश्वास था। इससे ज्यादा था। 99 परसेंटाइल का टारगेट था। 99 का टारगेट रखे थे। आगे का क्या मिशन है? आगे का मिशन है अच्छा बीटेक ब्रांच से करें। इसका आपको कहीं ना कहीं जब आप बाहर पढ़ाई करने गए होंगे तो आपको इसका फीलिंग आ रहा था कि मुझे इससे पहले और अच्छा जगह पढ़ना चाहिए था? नहीं, फीलिंग तो आ रहा था। जिस तरीके से यहाँ पर है कि जेई वगैरह का ऐसे प्रिपरेशन नहीं कराया जाता इस एरिया में। पटना में है, फिर कोटा में और एरिया में है। तो हमने सोचा कि बाहर में ही जाकर कुछ अच्छा करें, घर के माहौल से दूर रहकर। और सबसे पहले नर्सरी क्लास का स्कूलिंग मेरा किड्स क्राफ्ट से स्टार्ट हुआ था। जब नर्सरी के लायक भी नहीं थे तो वहाँ पर जाया करते थे। आपके पापा एक जाने माने नाम है, हस्ती हैं, पूरे जिला में इनका नाम है, प्रदेश लेवल तक इनको जानते हैं। पढ़ाई लिखाई के दौरान क्या इनका कुछ जो इनका परिचय है, जो इनका ब्रांड नाम है, इसका पढ़ाई लिखाई में आपको नाम इनका जो है यूज हुआ, लाभ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एनटीए के द्वारा ये एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। इसमें कोई वैसा रोल प्ले नहीं होता है। जिसके पास स्किल है, नॉलेज है, वही करता है। इसमें जिसका नॉलेज है वो पिता उसके चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मंत्री हो, क्योंकि अभी जो फर्क नहीं पड़ता। जो अभी टॉप किया है या ईयर 1 लाया है, बहुत ही नॉर्मल घर का लड़का है, राजस्थान से बिलोंग करता है। तो इसमें वैसा कुछ नहीं है कि जो रिच फैमिली है या पुअर फैमिली है, ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट आने के बाद तो अब इसका लाभ मिल रहा है ना? लाभ मिल रहा है। पूरे जिले से आपके घर पर आ रहे हैं लोग बधाई देने। इसमें तो कहीं ना कहीं आपका पापा का जो परिचय बनाया हुआ है उसका लाभ मिल रहा है। लाभ ऐसा लाभ नहीं है। बधाई देने लोग आपके दरवाजे पास एकदम गाड़ी के एकदम धूल खोल रहे हैं। बधाई मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पापा का सर जो है ऊंचा किए, गर्वान्वित किए पूरे समाज में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बगल में आपके हैं इंजीनियर है, एक्सपीरियंस इंजीनियर है, जिनके पुत्र भी एक बड़े लेवल पर है, NIT में है। तो क्या इनसे मार्गदर्शन मिलता है आपको? मार्गदर्शन पहले मिला था। पहले बताए थे कि NIT में नहीं, हम लोग के रिटायर्ड इंस्पेक्टर साहब कृष्णा भैया ने बात कही कि जो अभी अच्छा किया है इसको आगे अच्छा करने का एक प्रेरणा मिलेगा। तो वो चीज़ पर इसको आगे ध्यान देना होगा। जिंदगी बहुत लंबी होती है, आगे लगातार अच्छे करने के लिए मेहनत इसी तरह से जारी रखना होगा। ये हम लोग के लिए आशीर्वाद आपको है। और जैसा कि उन्होंने बोला कि किड्स क्राफ्ट से ही पढ़कर अब आगे गए थे, उसके संचालक भी यहाँ आज मौजूद है। उन्हें भी आज बहुत खुशी की अनुभूति हो रही होगी कि हमारा स्कूल का बच्चा इतना अच्छा किया। सभी लोग का आशीर्वाद है। एक अंतिम सवाल हमारा, आपने मैथ सब्जेक्ट में 100 में 100 लाया है? 99 पॉइंट। चलिए, वो 100 में ही गिनती आता है। तो ये आपका मैथ सब्जेक्ट जो शुरू से बचपन से ही स्ट्रॉन्ग था या बीच में आपने मेहनत करके फिर इसमें? बचपन से स्ट्रॉन्ग था, उसमें बहुत इंटरेस्ट था। फर्स्ट टाइम से बचपन से ही। और ये एक ऐसा जेई एग्जाम ऐसा होता है कि आप जस्ट गए उस मैदान में और तुरंत कर ले, ऐसा नहीं होता है। पहले से बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसमें फाउंडेशन का पढ़ाई सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कौन सा सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने मतलब मजबूरी में पढ़ना पड़ा, उस विषय में आपको इंटरेस्ट नहीं था, वो कौन सा सब्जेक्ट? नहीं, इंटरेस्ट तो PCM था, तीनों में था, लेकिन थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम केमिस्ट्री में होता था। केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम था।
चलिए, राजू सर भी आए हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आपने किड्स क्राफ्ट एकेडमी से पढ़ाई लिखाई किया है, क्या कहेंगे राजू सर के लिए? आपके आज घर पर आए हैं, कितना आपको खुशी हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है, क्योंकि जब बचपन में वहाँ हम जाते थे तो राजू सर उसी समय से थे। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो स्कूल के बारे में कुछ कहेंगे? मतलब इस स्कूल में पढ़कर भी मुकाम हासिल किया जा सकता है? नहीं, मैं बाहर में भी गया तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो इस एरिया के थे, तो किड्स क्राफ्ट स्कूल से जरूर पढ़े हुए थे। मैं लॉर्ड बुड्ढा में भी गया तो वहाँ पर भी किड्स क्राफ्ट स्कूल के बच्चे थे, पीटा में भी थे, तो बहुत सारे इस मतलब एरिया में किड्स क्राफ्ट जरूर पढ़े हुए हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके पुत्र जो है को भी, आपको भी बधाई हो। आप सर हमेशा अक्सर अपने मंच पर भाषण देते हैं, कोई भी आपका ऐसा भाषण नहीं होगा जिसमें आप शिक्षा का जिक्र नहीं कर रहे होंगे। किसी भी कोई भी मंच पर जाएं, भाषण देने के बाद आप शिक्षा पर 2 लाइन जरूर बोलते हैं, जिसका रिजल्ट आपने धरातल पर उसको प्रैक्टिकल करके दिखाने का काम किया है। मतलब आपका भाषण में ही नहीं, उसमें आपको करके अपने दिखाने का काम किया। क्या कहेंगे सर एक बार? शिक्षा को इसीलिए हम बोलते हैं सब नौजवान को, बच्चों को, कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है कि ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। पैसा कोई माने नहीं, पैसा तो माने है, आर्थिक स्थिति भी चाहिए, बाकी शिक्षा बहुत जरूरी है। जब तक शिक्षा नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम 4 लाइन शिक्षा पर हर मंच पर बोलते हैं कि शिक्षित बनो, तभी विकसित बनेगा। कैसा सर अभी आपको अनुभव हो रहा है? अनुभव बहुत अच्छा हो रहा है। और जब हम मंच पर दूसरे के शिक्षा देते थे कि बाल बच्चे के आधा रोटी खाकर और अच्छा स्कूल में पढ़ाने के काम कीजिए, अब हम अपने बच्चे को ध्यान नहीं देते, तो आज कहता सब कि अपना बेटवा के ना पढ़वावा, हम लंबा लंबा बोला हवा, भाषण देवा हवा। तो ये ओरहन कम से कम हमको नहीं मिलेगा। बेटा हमारा जो है से लाइक किया कि जो हम बोलते थे उसका इसको पर भी भेजते थे, इसको व्हाट्सएप भी करते थे, कोटा में भी रहते थे तो जो मन साझा करते थे तो इसको भी हम भेजते थे, तो हमारा उलाज रखा। मतलब और जो आए हुए तमाम लोगों का घर पर लगातार तांता लगा हुआ है आने जाने वाले लोगों का, उनसे क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? ना हमारे जैसे मान ले कि इंजीनियर अर्जुन बाबू हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, राजू जी हैं, दीपू जी हैं, सब बधाई देने के लिए आए हैं हमारा पुत्र को। बहुत हमको खुशी हो रहा है। पहले भी डे 1 से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हाँ, बहुत लोग आए, जज साहब भी आए और लोग अभी आने के लिए कह रहे हैं। इसका क्या बोलते हैं कि फेसबुक पर देखबे किए कि हमारा पोता इतना नंबर लाने के विजय प्राप्त किया है, तो इसका ओरिजिनल दादा भी नहीं अभी आए हैं, उनको भी आना है यहाँ पर, तो तांता लगा हुआ है आने के लिए। खुशी है ये है। और वैसा में इन्वायरमेंट में बच्चों लोग को प्रोत्साहित करते हैं, हर्षोल्लास जगता है, तो अगल बगल देखने वाले को भी लगता है कि उनका बेटा ऐसा करलक तो हमरो बढ़िया से करे के चाहिए, हमरो ही ऐतन जाके। इससे वो माहौल भी बनता है, प्रभाव पड़ता है, अगला बच्चा लोग को भी प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद सर। अब दुख सुख के साथी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन आप लोग 12 बजे रात को बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे, हम बुलाएंगे तो ये आ जाएंगे, निश्चित है। इनका पुत्र जो है पूरे जिला पहला आदमी एक है गौरवान्वित करने का काम किया है पढ़ाई लिखाई के मामले में। इन्होंने हमको पहले बताया कि लड़का हमारा ऐसा किया है, इतना खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। तो हम बोले कि तब एक दिन अर्जुन जी थे, विधायक जी भी, हम लोग कि भाई तब ऐसा इतना बड़ा खुशी में तो कुछ होना चाहिए। बोले कि दम होगा। हम लोग बधाई कैसे लड़कों को बुलाइए कि तब ना बधाई देंगे भाई, लड़का ही बधाई के पात्र है, इसलिए हम लोग बुलाइए वो हम लड़का को हम लोग आशीर्वाद दें, ताकि भविष्य में इतने से नहीं, इसे और आगे बढ़ने की कोशिश और प्रयास करने का हम लोग का तो करें, अभिवादन करेंगे। इन्हीं बच्चे और थोड़ा सा मेहनत करो और मेहनत करो और ऊंचाई तक पहुंचो थोड़ा सा, तो और हम लोग की खुशी होगी। तो हम लोग घर का माहौल राजनीतिक माहौल था, इसमें कैसे मतलब अपने बच्चों पर भी समय दे पाए और अपना राजनीतिक क्षेत्र भी देखते रहे हैं, पढ़ाई का सभी मीटिंग भी अटेंड करते रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? ये काफ़ी लेबोरियस हैं और मैं इनको कह चुका हूँ, और ये हमेशा कहते थे पढ़ाई के बारे में, जब भी होता है जिक्र करते थे, हमेशा पढ़ाई की जिक्र में हमेशा करेंगे। लड़की के बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में भी थोड़ा कम होता है, इसलिए कि अभी बहुत नीचे पर है, तो हमेशा बात होते रहता है। लेकिन हम लोग को बड़ी खुशी होती है। एक दिन और चर्चा हुआ हम केवल तो लड़की के बारे में बताया, तो हम दिखाए हमको मोबाइल में, तो देखे इसका लेक्चर कर रही थी, इतना आनंदित हुआ मन कि मैंने एकदम बेजोड़, जिसका कोई जोड़े नहीं था। तो ये सब इनकी देन है, इनकी देन है, ऐसा बात नहीं है, गाइड का बहुत बढ़िया है।
लड़कों को पढ़ाई लिखाई पर इनका गाइडेंस बहुत बढ़िया है और दुरुस्त है, और लड़के लोग इनको पालन कर रहा है। लड़का तो बिल्कुल पालन किया, लड़की भी तो आज ये हासिल किया, सब मुकाम हासिल किया, बहुत खुशी हूँ। हाँ ये मैंने हम हाँ मैं सबसे पहले इसको बधाई देता हूँ शिवम कुमार को। ये जब छोटा गया था बचपन में तो मैंने इसको शुरू से ही पढ़ने का, कभी कुछ देखना तो वो हमको चाहिए। टीवी एक बार हुआ था तो बोला कि टीवी में हमको वो भी चाहिए, टीवी में जो हो रहा है वो हमको उसको अंदर घुसा दीजिए, हम भी करेंगे। टीवी के अंदर बचपना में शुरू से ही पढ़ाई में इसका लगन, नंबर अच्छा आ रहा था। और सबसे बड़ा इनका है कि पेरेंट्स इनका जो घर का माहौल है, पढ़ाई लिखाई का माहौल है, इनका राजनीतिक रहने के बावजूद भी आज तक नहीं लगा कि ये राजनीतिक वाला घर है। ये पढ़ाई का माहौल हमेशा बनाए रहे घर में, और बच्चा भी इनको पढ़ने में बहुत अशिक्षित और बहुत संस्कारिक है। क्या आपको लगा था उसमें जब ये एडमिशन करके आया होगा आपके यहाँ तो बहुत सारे बच्चे रह रहे होंगे, तो उसमें वो क्या लगता था कि शिवम आगे चलकर मतलब ऐसा अपना नाम रोशन करेगा? देखिए हम लोग को तो सबको लगता है, सारे बच्चों को लगता है कि नहीं अच्छा करे और अच्छा करे, उसी में आप सब जो जितना मेहनत करता है वो आगे निकलता है और उसी में है। और जिसका घर का भी सबसे बड़ा पहल है कि माहौल होना बहुत जरूरी है, और गार्जियन को उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत सारे गार्जियन के नाम लिखवा के छोड़ दिए, बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। संस्कार सबसे बड़ा जरूरी है, पढ़ने का समय मिले तो इसलिए सबसे बड़ा है कि बच्चे के साथ पेरेंट्स को भी अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और उसको जब पेरेंट्स जितना हेल्प करेंगे उतने बच्चे आगे बढ़ेंगे। बचपन के गुरु होने के नाते आप इन्हें आगे के भविष्य के लिए क्या सलाह देना हम इनको भविष्य के लिए बोले कि और आगे बढ़े और अच्छा करें, कि हम लोग का प्रखंड का, जिला का, इनका पापा मम्मी जो भी है गांव का अच्छा नाम हो, रोशन हो, जो भी हो। अभी जिला का नाम रोशन किए हैं, उम्मीद है कि शिवम से हम लोग को मेहनत करेंगे तो बहुत। देखिए सबसे बड़ा चीज है, शॉर्टकट का कोई उपाय नहीं है। मेहनत करेंगे तो हर ऊंचाई मंजिल पर आप पहुंच सकते हैं। बिना मेहनत से अपनी मेहनत करेंगे तो इससे और बेटर जा सकते हैं। ऐसा धन्यवाद। कि चंदर बीघा में पूर्वजों को नाम हम लोग सुनते थे कि आज के राजकुमार सिंह का नाम है, फलना के नाम है, लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे टाइगर जी के पुत्र और टाइगर जी इस गांव को रोशन किए। टाइगर जी का नाम आज पूरे बिहार में है, अब बेटा का नाम भी पूरे बिहार में हो गया। अब बहुत खुशी की बात है। अब इतना खुशी आज के डेट में है कि चंदर बीघा के सबसे गांव के ऊपर नाम टाइगर जी इनका पुत्र लाया है। पढ़ाई के बदले इसका नाना के भी सरे है, रामचंद्र सिंह नाना के भी नाम था नहीं, अब वो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, हमारे फ्रेंड थे वो। नहीं, बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। बरकरार अनिल टाइगर जी हम लोग के साथ सुख दुख में रहते हैं, और टाइगर जी का भी संघर्ष हमने बहुत देखा है। ये भी बहुत छात्र जीवन में स्कूल में पढ़ते थे, हम लोग साथ में पीछे चलते थे इनके। और टाइगर जी जिला लेवल, बिहार लेवल में नाम है, इनका बेटा इंडिया लेवल नाम किया। ये बहुत खुशी की बात है। हम लोग प्रेरणा लेते हैं कि हम लोग अपने बच्चे के भी टाइगर जी के बच्चे के जैसा बनाएं, और हम लोग बहुत खुश हैं। बधाई देने आए हैं उनके दरवाजा पर।